भगवत गीता 9.22। देखो, कहते हैं कि हर चीज का एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज होना चाहिए। एक मोबाइल है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है कि उसको आप वार्तालाप के लिए काम में लेते हैं। हाँ, इसके अलावा आप उसको पेपर वेट की भी तरह काम में ले सकते हैं, लाइट की तरह भी काम में ले सकते हैं, किसी को मारने के लिए भी काम में ले सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल का वास्तविक पर्पज नहीं सॉल्व होगा। आपके घर में कोई लाइट है या घर है या आपका कोई कार है, हर चीज का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज है। ऐसे ही मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि एक बुद्धि दी है, मनुष्य जीवन में जो बुद्धि मिली है, इंटेलिजेंस मिला है, उसका क्या स्पेसिफिक पर्पज है। स्पेसिफिक पर्पस खोजना होता है तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे, अच्छा इसको बनाया किसने। यदि उसने बनाया, उससे हमें जाके पूछना होगा कि ये इसका पर्पज क्या है। हम अपने दिमाग से हम कुछ भी लगा सकते हैं। यदि मोबाइल का हम यदि मैनुअल नहीं पढ़े तो हम सोचेंगे कि मोबाइल पता नहीं क्या क्या यूज आ सकता है। लेकिन जैसे ही हम उसके कंपनी वाले से पूछेंगे तो वो बताएगा कि इसका मेन पर्पज ये है, हर चीज का। ऐसे ही बुद्धि का, तो कहते हैं कि इस बुद्धि, मनुष्य जीवन की बुद्धि, भगवान बोलते हैं मुझे जानने में लगाइए। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस बुद्धि को आप आहार निद्रा भय मैथुन में लगाएंगे, खाना सोना मजा मस्ती और अपने प्रोटेक्शन में। तो यदि बुद्धि का मिस यूटिलाइजेशन, अंडर अंडर यूटिलाइजेशन करोगे तो वो आपको परेशानी देके जाएगी। एसी है, आना चाहिए काम वो आपको ठंडा कराने के लिए, लेकिन आपने उसको क्या फैन मोड पे चला दिया, तो वो मिस यूटिलाइजेशन है या अंडर यूटिलाइजेशन है उस गैजेट का। ऐसे ही एक बुद्धि जो मनुष्य बुद्धि भगवान को जानने में के काबिल है, लेकिन हम उसको कहीं और लगाएं और तभी उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, मजा आता है, आनंद मिलता है। तो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है, इसको समझने के लिए, अब जैसे पूरा 9th चैप्टर है, ये अपने आप में एक लय में है। जैसे 9.1 में बताया है कि भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे अनुसूया वे, तुम मेरे से ईर्ष्या में नहीं थे, इसलिए मैंने तुमको ये ज्ञान दिया है। ये ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी 7 क्वालिटीज सेकंड 9.2 में बता दी। 9.4 से लेके 10 तक उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया कि ये जितनी भी सृष्टि है वो मैंने बनाई है, इसको मैं बनाता भी हूँ, बिगाड़ता भी हूँ और मैं इसको सस्टेन भी करता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जो मुझे मनुष्य समझता है वो मूर्ख है और यदि वो मनुष्य समझता है तो वो कोई भी काम करेगा तो वो विफल ही होगा। तो विफल होगा। फिर उन्होंने महात्मा की क्वालिटी बताई। तो 9.12 के अंदर कि महात्मा कौन है, जो मेरे को सततम कीर्तन करे, शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी है, वो मेरे अलावा किसी को भी नहीं जाने, वो महात्मा है। इसके अलावा फिर उन्होंने 4 और जो लोग मेरी तरफ आते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। और फिर और 3 लोगों को बताया जो मुझे और भगवान अपने आप को सेम समझते हैं। ऐसी 3, तो टोटल 8 कैटेगरीज के बारे में बताया कि ह्यूमन बींग्स इन 8 कैटेगरीज में लगा हुआ है। फिर बताया कि यदि कोई व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो मुझे जपे, तो वो क्या करेगा, वो वैदिक लिटरेचर्स में ऐसी चीजों को करेगा जो उसको इंद्रिय तृप्ति करे। वो उसको अच्छे से करेगा, देवता बनेगा, देवता बन के वहां पे अच्छे से लाइफ जिएगा और लाइफ जी के वो जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी वहां की देवता की, तो फिर दोबारा से वो भूमि पे आ जाएगा। ऐसा होता है देवता। क्या है कि हम सभी लोग देवता बन सकते हैं। देवता एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है। प्राइम मिनिस्टर पे एक मोदी जी भी बैठ सकते हैं, मनमोहन जी भी बैठ सकते हैं, अटल बिहारी जी भी बैठ सकते हैं, जो उसको क्वालिफाई कर लेगा वो वहां बैठ जाएगा। ऐसे ही स्वर्ग के अंदर इंद्र एक पोस्ट है, वरुण चंद्रा, ये सब एक पोस्ट है, उस पे कोई भी बैठ सकता है। तो यदि मनुष्य जीवन में कोई बहुत अच्छे पुण्य कर्म करता है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है, किसी का बुरा नहीं करता, सब अच्छे से बोलता है, कहता है, खाता है, लेकिन तो वो क्या बनेगा, देवता बन जाएंगे। उसके पुण्य कर्म बहुत बढ़ गए, वो स्वर्ग लोक एक प्लेनेट है उस पे वहां चले जाते हैं और उनको उसके अनुसार जो जो भी उन्होंने किया उनको वहां पे आयु, लंबी आयु मिल जाएगी, ऐशो आराम मिल जाएगा, अप्सराओं का साथ मिल जाएगा और वहां पे वो एक लंबी आयु
जीके, जीके वो वापस फिर से जब उनके क्षीणे पुण्य लोके, जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, भाई आपने अकाउंट भर के दे दिया, तो उस अकाउंट के अनुसार आपको एक बड़ी अच्छी गाड़ी मिल गई, बड़ा अच्छा आपका घर मिल गया, बड़ा अच्छा फार्म हाउस मिल गया, आपकी शादी हो गई, बहुत अच्छे बड़े बच्चे हो गए, लेकिन वो अब आप आगे तो बिजनेस कर ही नहीं रहे, कोई कमा तो है ही नहीं रहे, तो आप क्या होगा, वो धीरे धीरे बैंक अकाउंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सारा बैंक अकाउंट खत्म हो गया, तो वो लोग बोलेंगे कि जो तुमने ये सब कमाया था ये सब वापस छोड़ो, चलो झुग्गी झोंपड़ी चलो। तो ऐसे ही जब हम कह रहे स्वर्ग लोक में हम अपना पूरा पुण्य कर्म खत्म कर लेते हैं, तो हम वापस से हम इस धरती पर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग धरती पर आ जाते हैं, फिर से दोबारा भगवान ने बोला, लेकिन अब उनके पुण्य क्षीण हो गए, लेकिन उन्होंने अब बताया 9.22 के अंदर, कोई व्यक्ति जो अनन्यास चिंतयन्तु माम, अनन्यास मतलब उसका कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका वो केवल और केवल मुझे ही कंसंट्रेट करता है, उसके दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं है, कोई चलाने की भी कोशिश करेगा तो वो उसको घुमा फिरा के भगवान पे ले आएगा, कृष्णा पे ले आएगा। चैतन्य महाप्रभु के पास कुछ लोग शिक्षा कर लेने आए कि मुझे संस्कृत पढ़ा दो तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि उनको घुमा फिरा के कृष्ण पे ले आते थे। प्रभुपाद जी के पास भी कुछ लोग ऐसे आए, उन्होंने बोला कि आप हमें संस्कृत पढ़ाइए, आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कृष्णा और श्लोक और भगवत गीता पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा संस्कृत पढ़ने में आपके 12 साल निकल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं और जो भगवान स्वयं ये चाहते हैं कि व्यक्ति कोई और अदर कंसंट्रेशन ना जाए, अदर ऑब्जेक्ट में ना फंसे। प्रभुपाद के पास कुछ लोग आते हैं कि प्रभुपाद जी मुझे ना कुछ योगा और सिद्धि सिखा दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला, जैसे कि एक पानी पे चलने की एक सिद्धि होती है, तो प्रभुपाद ने बोला कि इससे बढ़िया तो तुम 5 पैसे की एक बोट लो किराए पे, और वहां से एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना समय खर्च करके तपस्या करके तुम एक सिद्धि लोगे और उस सिद्धि से तुम अपने आप को बड़ा मानोगे, वो एक भक्ति में रुकावट है, लोग तुम्हें आने लगेंगे, पूजने लगेंगे, तुम्हारा जो मेन उद्देश्य है भगवान की तरफ जाना, मीक और हम्बल सब में से विनय विनम्रता बनाना, वो सब भूल जाओगे। उस सिद्धि के चक्कर में हजारों लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम अपने आप को कृष्ण मानने लगोगे और तुम्हारा जो मेन उद्देश्य है वो भूल जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला, नहीं मैं आपको सिद्धि नहीं सिखा सकता, मैं आपको योगेश्वर जो इन सिद्धियों को देने वाला है उनसे मिला सकता हूँ। यदि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, मैं उससे आपको मिलाऊंगा बजाय आपको बड़ा बनाने के लिए। आप बड़ा बनोगे तो उस जैसा तो बड़ा नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो धीरू भाई अंबानी के बच्चे हैं, उन जैसा बड़ा तो नहीं बन सकते, आप एलन मस्क तो नहीं बन सकते, आप मार्क जुकरबर्ग तो नहीं बन सकते। तो उससे अच्छा है कि मैं उनसे यदि आपको कनेक्ट करा दिया तो वो कहीं गुना अच्छा है। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी किसी की भी कोई भी उनके पास आता है, वो ये चाहते हैं कि वो अनन्यास चिंतयन्तो माम वाली पोजीशन में पहुंच जाए, चाहे उसको टाइम लगे, धीरे धीरे करे, लेकिन वो कहीं भटके नहीं। तो ये गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जो भी गाइड करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं जिनको गाइड कर रहा हूँ वो कहीं गलत रास्ते पे नहीं चले जाएं, क्योंकि गलत रास्ते पे आप एक बार जाते हो उसके बाद वापस आने में बहुत समय लग जाता है। जैसे एक एरोप्लेन है, उसका एक पर्टिकुलर रूट होता है, आप उनको हल्का सा उसको एक दूसरी डायरेक्शन दे दीजिए, देखो वो थोड़ी दूर बाद जाके कहाँ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं भक्ति में यदि वाकई में कोई भक्ति करना चाहे, सीखना चाहे, तो गाइडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी रिसेंटली हमारे एक डिवोटी आए थे बेंगलोर से, उन्होंने बोला कि भक्तों के साथ में भक्ति करने का क्या महत्व है। तो सब लोगों ने अपना अपना तरीका बताया, कुछ बोला, उन्होंने बोला राइट टाइम करेक्शन आपको हो जाता है यदि आप साथ में भक्ति करते हैं। सुबह आप जगोगे नहीं तो कोई आपको आके बोल देगा, अरे बोल क्या कर रहे हो, सुबह जग क्यों नहीं रहे हो। आपने प्रसादम में मंत्र नहीं बोला तो कोई बोलेगा, अरे प्रसादम में मंत्र बोलिए। आपने प्रणाम नहीं किया, आपने अच्छे से कोई काम नहीं किया, तो इमीडिएटली आपको आसपास के लोग टोकेंगे, वो आपको रोकेंगे, आपको बताएंगे कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो राइट टाइम करेक्शन आपको भटकने नहीं देता, कंसंट्रेट करके रखता है कि ये ही जरूरी है और इसके लिए ये आवश्यक है, क्योंकि माया बहुत ही खतरनाक है। हमको पता भी नहीं चलता और माया हमारे ध्यान को भटका देती है, हमारा जो उद्देश्य है उससे दूर जाके लेके जाती है।
हमें पता तो है, यहाँ पे बैठा कोई भी व्यक्ति जो इस क्लास को सुन रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उससे यदि क्वेश्चन किया जाए कि भाई अल्टीमेट एम क्या है, कृष्णा है, लेकिन उसके उसके एक्शन में देखोगे तो बहुत सारे गोल उसने बना रखे हैं और उन गोल को वो बहुत अच्छे से उनके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइम गोल है, रियल गोल है, उसको उसने सेकेंडरी या थर्ड या 10th लेवल पे या 15th लेवल पे, या बाद में बोलते हैं कि 50 साल के बाद इस गोल को अच्छे से करेंगे। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन्नह पर्युपासते। अब देखो भगवान इसका क्या बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कंसंट्रेट करके केवल और केवल मेरे मुझे ही ध्यान रखे, तो तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं फिक्स्ड इन डिवोशन, जो इस तरह से इस डिवोशन में फिक्स होते हैं। बहुत अच्छी बात बोली, दो चीज उन्होंने बोली, योगक्षेमम वहाम्यहम, जो भी उसको रिक्वायर्ड है मटेरियली और स्पिरिचुअली वो मैं उसको देता हूँ, और जो उसके पास है उसका मैं प्रोटेक्शन करता हूँ। हमें बड़ा डर होता है, जो हमारे पास है उसको हम संभाले रखना चाहते हैं, किसी की फर्स्ट पोजीशन पोजीशन आ जाती है तो उसको इस चीज का भय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज मेरे से निकल जाए, ऐसा ना हो मैं सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ जाऊं। हम बिट्स पिलानी गए थे, मैं और गौरमंडल प्रभु, वहां पे एक बच्ची थी, उसका हमेशा फर्स्ट रैंक आता था और उसकी जो फ्रेंड थी उसका सेकंड रैंक आता था, और उनके बीच में काफी डिफरेंस होता था, उसकी 94 अराउंड बनती थी और उसकी 89 बनती थी। तो एक बार ऐसा हुआ उनका उल्टा हो गया, जो फर्स्ट में आई थी उसका सेकंड आ गई और जो सेकंड थी वो फर्स्ट आ गई। वो इतने गहरे डिप्रेशन में चली गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि इसका मतलब जो अपने पास होता है हम उसको प्रिजर्व करने का टेंशन रखते हैं। बैंक में बैलेंस है, यदि वो बैलेंस कम होता है तो हमें डर लगता है। हमारे पास दो गाड़ी हैं, यदि कोई कहे कि आपकी दोनों गाड़ी चली जाएंगी तो हमें डर लगता है। कोई भी चीज जो स्टेटस हमने बना लिया उस स्टेटस पे रखने के लिए हमें बड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है। कोई लोग क्या बोलेंगे, मैंने ये कर लिया अब मैं नीचे जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए लोग उस डर के कारण कई बार बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, कि मेरा आज ये स्टेटस है, कल को मैं गरीब हो गया, कल को मैंने ये काम कर दिया, ये हो गया। जो मेरा स्टेटस नहीं प्रोटेक्ट कर पाते उनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। इसलिए कभी ना सोचिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है तो वो मस्त है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये टेंशन है कि मेरे इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैं कैसे प्रोटेक्ट करके रखूं। अच्छा, जो आपके पास नहीं है उसकी हमें बड़ी टेंशन होती है कि मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए 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 नाम की चीज हमें खाए जाती है अंदर। जो हमारे पास है हम उसमें सेटिस्फाई नहीं है, जो हमारे पास नहीं है हम उसको लेने की कामना करते हैं। इन दोनों के कारण अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो, जो आपके पास है उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करूंगा, और जो आपके पास नहीं है वो मैं दूंगा। अब बताओ, कोई व्यक्ति जो भगवान क्रिएटर हैं, सब दुनिया उन्होंने बनाई है, वो एक चीज चाहते हैं कि आप मुझे कंसंट्रेट कीजिए, आप मेरे ऊपर ध्यान लगा दीजिए, सारे कामों को मुझे ध्यान रखते हुए करिए। तो ये जो आपकी टेंशन है जो आपके पास है वो मैं दूंगा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, संभाल के रखूंगा, मेंटेन करूंगा, और जो आपके पास नहीं है वो मैं दूंगा। एक श्लोक है, काम सर काम मोक्ष कामा, यदि आपको मोक्ष की काम है या कोई कामना नहीं है या आपके सारी कामना है, तीव्रेन भक्ति योगेन, भगवान बोलते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो और वो भी तीव्रता से करो, तो भगवान को बड़ी खुशी होती है कि अच्छा अब इसको समझ में आया। ऐसा नहीं कि उनको आपकी भक्ति की आवश्यकता है, कृष्णा को किसी की भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उनका एक वर्ड जिसको बोलते हैं आत्मरामा, वो आत्मराम है, सेल्फ सेटिस्फाई है। हमें एक्चुअली में सीखना चाहिए भगवान से कि कैसे सेल्फ सेटिस्फाई होना चाहिए। सेल्फ सेटिस्फाई हम तभी हो सकते हैं जब हम उनके कनेक्शन में रहें। एक पेड़ की पत्ती तभी हरी भरी रहती है जब वो पेड़ के कनेक्शन में होती है। एक बच्चा तभी हरा भरा रहता है जब वो माँ के कनेक्शन में होता है। एक अंग शरीर का तभी हरा भरा रहता है जब वो शरीर से जुड़ा रहता है। तो ऐसे ही हमें भी भगवान से जब तक हम कनेक्शन में नहीं रहेंगे तो हमें कोई ना कोई परेशानी हमें मात दे के जाएगी, परेशान करके ही जाएगी। फॉरेस्ट फायर महादावाग्नि की तरह चलती है, ऐसी फायर है जिसको आप लगाते भी नहीं हो और वो बुझेगी भी नहीं। एंग्जाइटीज ऐसे हमारी लाइफ में आती हैं। तो भगवान एक क्लू दे रहे हैं, बार बार भगवत गीता के अंदर ऐसे क्लूज देते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये ये ऐसा केवल यहाँ लिखे हुआ भी नहीं है। आज मुझसे एक पूछ रहे थे कि प्रभु जी ये भगवत गीता को कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। देखो क्या है, दो चीज अपने पास, एक है मन और एक है बुद्धि। यदि मन बोलता है कि मुझे ये गड़बड़ है, मेरे लाइफ में ये टेंशन है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं डेथ का, कि किसी की डेथ होती है तो हमें डर लगता है, इमोशंस आते हैं, रोना आता है, हमें बहुत ज्यादा हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अच्छा, ये हो गया मन की तरफ से निकलने वाले इमोशंस। लेकिन डेली बेसिस पे यदि आप भगवत गीता सुनते हो, पढ़ते हो, जब करते हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो इंटेलिजेंस है उससे भी आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आता है, मृत्यु तो एक शरीर का दूसरे शरीर में जाना है। मृत्यु तो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिससे हम, तो हमारा एक डेस्टिनेशन है, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। और उसमें एक डेस्टिनेशन है, हमें अच्छा भी शरीर मिल सकता है, बहुत अच्छा, हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं, निम्न शरीर भी मिल सकता है, मनुष्य शरीर भी मिल सकता है। तो इस तरह से जब हम धीरे धीरे हमारे इंटेलिजेंस को शार्प करते हैं, तो माइंड से निकले वाला जो भी हमारे पास भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, यदि हमने धीरे धीरे इंटेलिजेंस को शार्प किया, तो इन दोनों में यदि इंटेलिजेंस ज्यादा हैवी हो गया तो आपको बचा लेगा, मन से निकलने वाले जितने भी इमोशंस हैं उनसे आप बच जाओगे। तो ये इसीलिए हमें इसको डेली बेसिस पे जब सुनते हैं तो हमारे इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसको स्ट्रेंथ मिल रही है, किससे लड़ने की, माइंड से निकलने वाले इमोशन से लड़ने की। तो इसी कारण से भगवत गीता का बहुत बड़ा इफेक्टिव है, बहुत ही सिंपल सी लगती है, ऐसा प्रभु जी क्या समझाया, कुछ नहीं समझा जाता, तो बस हाँ ये तो हमें पहले से आता था। और हर श्लोक ऑलमोस्ट एक ही चीज बता रहा है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, भगवत गीता में चीजें रिपीटेशन में मिलेंगी। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो बार बार आपको रिपीट की जाएगी, ताकि आपके मन में, पहले तो देखो आपका फोरग्राउंड होता है, बिल्कुल एक्टिव माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने में उसको श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए, रिपीटेशन चाहिए। इसीलिए बार बार रिपीटेशन किया जाता है। ये देखो, अनन्या चिंतयन्तो माम, ये महात्मानस्तु माम पार्था में भी आ गया, सततम कीर्तयन्तो माम में भी आ गया, अनन्या चिंतयन्तो माम में भी आ गया, सेकंड चैप्टर में भी आ गया। ये आता ही रहेगा, क्योंकि हम ये कर नहीं रहे हैं। और भगवान को पता है ये मूर्ख लोग हैं, ये नहीं करेंगे, ये चिंता करेंगे लेकिन चिंतन नहीं करेंगे। तो उनको जब ये बात पता है तो बार बार हमारे माइंड के, हमारी बुद्धि के लिए वो चीज दे जाती है। ये बुद्धि की खुराक है, खुराक, बुद्धि की खुराक जितना लोगे, बुद्धि का खाना जितना खाओगे, उसको उतना ही तृप्ति मिलेगी। और जब उसको तृप्ति मिलेगी तो वो माइंड से लड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इसको डेली बेसिस पे अच्छे से समझना है। मैं लास्ट बार कोट करता हूँ, अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एनीवन वांट्स टू कोट? यदि कोई कोट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज विल क्लोज टुडे। कोई क्वेश्चन, कोई आपको पूछना हो, प्लीज आस्क। एनीवन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, डेली बेसिस पे चैंटिंग कीजिए, ये रीडिंग कीजिए। यदि आप इस टाइम में नहीं मिल कर पा रहे हैं, देखो इस टाइम में करने का क्या फायदा है कि आपका एक रूटीन बन जाएगा। माइंड को पैटर्न बड़ा अच्छा लगता है। यदि आप पैटर्न में करते हो, सुबह टाइम से जगना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे आपकी रीडिंग, टाइम पे हियरिंग, टाइम पे वर्किंग, टाइम पे, तो भगवान इसको पैटर्न, ये सतोगुण का पॉइंट है। यदि कोई सतोगुण में है तो वो पैटर्न में रहता है, वो हर चीज सिस्टमेटिक करता है। तो 9:15 बजे वाली क्लास है, ये पैटर्न में आ गई आपकी कि यस। तो उस टाइम में माइंड उसको चाहता है, उसकी खुराक है। जैसे टाइम पे खाना ना मिले तो पेट में भूख लगने लगती है, ऐसे ही टाइम पे यदि ये नहीं मिलेगा तो आपकी बुद्धि को भूख लगेगी। अच्छा, आज हमें ये नहीं मिला, तो धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। और इधर उधर कभी कहीं लोगे तो उसकी इतनी आदत नहीं बनेगी। तो बस, एवरीडे कीप हियरिंग, कीप रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। और आज के लिए यहीं फिनिश करें, समाप्त करें। हरे कृष्ण एवरीवन, हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दादा जी।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।